ये कहानी है चिड़िया और एक पेड़ की। एक बार एक नदी के किनारे एक पेड़ होता है। उस पेड़ पे चिड़िया का घोंसला होता है। उस पेड़ ने कई सालों से चिड़िया को आश्रय दिया हुआ था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग पेड़ के नीचे से गुजरते हैं और पेड़ को काटने की बात करते हैं। यह सुन के पेड़ बड़ा दुखी हो जाता है। अब उसे अपने आप को बचाने का कोई भी उपाय नहीं सूझता और वह दुखी रहने लगता है। अब वो सोचता है कि मैं सहायता मांगूं तो किससे मांगूं। अब मुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा और चिड़िया का घोंसला भी टूट जाएगा। अरे आज तो मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। उफ, ये आसमान से कैसी बारिश हो रही है। आसमान तो साफ है, ये क्या हो रहा है। अरे अरे, ये तो पेड़ मामा के आंसू है। अरे पेड़ मामा, आप क्यों रो रहे हो, जरा मुझे बताइए। अरे गुन्नू चिड़िया, क्या बताऊं, कुछ लोग मुझे काटने वाले हैं और मैं नष्ट हो जाऊंगा और तुम्हारा घोंसला भी टूट जाएगा। मेरा क्या, मेरी तो उम्र हो चुकी है। हाँ, पर ऐसा था कि तुम मेरे साथ रहती तो मुझे भी सुकून मिल जाता और तुम्हें कहीं और घोंसला भी नहीं बनाना पड़ता। अब तुम अपना घोंसला कहीं और बनाओ, क्योंकि मेरे कटने के बाद तुम्हारा घोंसला भी नष्ट हो जाएगा। अरे पेड़ मामा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाती हूँ। मुझे कोई और रास्ता तो दिख नहीं रहा है। मैं अपनी माँ के पास सहायता के लिए जाती हूँ, क्योंकि वो रानी चिड़िया है। वो हमारी सहायता अवश्य करेगी। अरे मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा, कहीं वो लोग उस पेड़ को उतने में काट ना ले। पेड़ मामा, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। अरे तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? अरे द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो, मुझे कुछ आवश्यक काम है। अरे हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। अरे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं, बिना परिचय दिए तुम अंदर नहीं जा सकती। अरे मैं रानी चिड़िया की बेटी हूँ। ओह, और हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। अब तुम अंदर जा सकती हो। अंदर एक जादुई गेट है, उसका भी एक पासवर्ड है। तुम पासवर्ड गुनगुनाना और वो गेट खुल जाएगा। इसी तरह गुन्नू चिड़िया वहाँ से चले जाती है और आगे उसको जादुई गेट में मिल जाता है। वहाँ पे वो उन द्वारपालों के द्वारा दिया गया पासवर्ड गुनगुनाती है और सीधे राजमहल में प्रवेश कर जाती है। अरे वाह, अद्भुत, कितना सुंदर राजमहल है। अरे गुन्नू बेटी, तुम्हारा स्वागत है, पर तुम्हारा यहाँ अचानक आने का कारण मैं समझी नहीं। फिर मुन्नू भी तो नहीं आया, क्या सब ठीक तो है? अरे माँ, मुझे आपकी छोटी सी मदद चाहिए। नदी किनारे जिस पेड़ पे मैं रहती हूँ, उस पेड़ को कुछ लोग काटना चाहते हैं और वो पेड़ नष्ट हो जाएगा, मेरा घोंसला भी नष्ट हो जाएगा। मुझे अपने घोंसले की परवाह नहीं है, मैं तो घोंसला कहीं और भी बना लूँगी। किंतु उस पेड़ ने मुझ पे एहसान किया है, इसलिए मैं उस पेड़ को बचाना चाहती हूँ। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आप काफ़ी शक्तिशाली हो। अब तुम बड़ी हो गई हो गुन्नू, चलो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें शक्तियाँ देती हूँ, इसलिए तुम्हें एक रहस्यमय गुफा में मेरे साथ चलना होगा।
और रानी चिड़िया गुन्नू चिड़िया को उस रहस्यमयी जादुई गुफा में ले गई जहाँ रानी चिड़िया को भी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। अरे गुन्नू, मैं तुम्हें शक्तियाँ दे रही हूँ, तुम डरना मत। तुम्हारा शरीर थोड़ा भारी हो जाएगा पर ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा। अब तुम तैयार हो जाओ, इन शक्तियों को तुम्हें संभालना है। डम डम डमा डम जम जम झमा झम। डम डम डमा डम झम झम झमा झम। अरे मैं जल्दी से चलती हूँ, कहीं उन दुष्टों ने पेड़ मामा को हानि न पहुँचाई हो। अब तो मैं पेड़ मामा को निश्चित ही बचा लूँगी और उन दुष्टों को भी दंड दे दूँगी। अरे मैं कहाँ उस बेचारी नन्ही सी चिड़िया का भरोसा कर बैठा। अरे आज तो मैं उस पेड़ को काट के बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठे करूँगा और बड़ी मेहनत का काम है। आज तो उस पेड़ को कटना ही होगा। अरे इंसान, मुझे मत काटो, मैंने तुम्हें काफ़ी फल दिए हैं खाने को और मेरी छाया तले तुम हमेशा आराम किया करते थे। अरे वृक्ष, आज तुम्हें कटना ही होगा। मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें काटे बिना नहीं रह सकता। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे इंसान, तुम इतने दुष्ट मत बनो, इस पेड़ को मत काटो। इस पेड़ के काफ़ी फायदे हैं, तुम्हें भी और मुझे भी। अरे तुच्छ चिड़िया, तुम क्यों मजाक कर रही हो? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम पेड़ मामा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। अरे चिड़िया, तुम हो ही कितनी कर। तुम्हारी बात की मैं परवाह नहीं करता। तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगा। आज मैं इस पेड़ के साथ तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। मैं तुझसे उलझना नहीं चाहता चिड़िया, पर क्या करूं। अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा और अपनी इस जादुई तलवार से तुम दोनों का अंत कर दूंगा। जुम जुम मेरी तलवार कर दे अपना वार। हाजा हाजा तलवार को खाजा। ये क्या, इस चिड़िया ने तो मेरी शक्तियों का मजाक बना के रखा है। जुम जुम मेरी तलवार कर दे अपना असली वार। हाजा हाजा इस तलवार को फिर से खाजा। अरे ये दुष्ट इंसान, अब मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, मैं तुम्हें अब दंड दूंगी, सावधान। उफ, ये आग, इस इस आग की तपिश से तो मैं जल जाऊंगा। आह, ये आग मुझे भस्म कर देगी। आह, अरे चिड़िया रानी, मुझे क्षमा कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे पेड़ मामा, अब इस दुष्ट को इसके किए की सज़ा मिल गई है और इसको एहसास भी हो गया है। अब मैं इसे बख्श देती हूँ। डमा डम 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 डम। आह आह, ये तपिश मेरी जान ले लेगी। उफ, ये गर्मी। हाँ, पानी से राहत हुई। ओह चिड़िया रानी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करे। अब मैं यहाँ से तुरंत प्रस्थान करता हूँ। आह आह। अरे चिड़िया रानी, तूने मुझ जैसे वृक्ष के ऊपर आज एहसान कर दिया है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ चिड़िया रानी। अरे पेड़ मामा, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मुझे इतने लंबे समय से अपने ऊपर रहने के लिए जगह दे दी है और आप मुझे शीतलता भी प्रदान करते हो, इसलिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए।